कि ये पेपर लीक मामला कब सुलझेगा। माँ बाप को ये उम्मीद होती है कि एक दिन उनका बच्चा जरूर पास होगा। बिहार के पटना से खान सर, जिनके पास लाखों स्टूडेंट्स हर साल एक अच्छी सरकारी नौकरी पाने की चाह में जाते हैं। खान सर को कौन नहीं जानता। खान सर का नाम हर स्टूडेंट की जुबान पर रहता है और उन्हीं स्टूडेंट्स के घर वालों की जुबान पर भी रहता है। लेकिन देखा जाए तो पिछले कुछ वक्त से खान सर लगातार ही विवादों, सुर्खियों, हेडलाइंस का हिस्सा बने हुए हैं। खान सर, जिनके कोचिंग सेंटर पर फायरिंग होती है, उसके बाद उनकी गिरफ्तारी की मांग उठती है, एसआईटी का गठन होता है और कुछ टीचर्स ही उनकी गिरफ्तारी की मांग भी उठाती हैं। दरअसल ये मामला 2 जून का है। 2 जून की रात खान सर के कोचिंग सेंटर पर धड़ाधड़ फायरिंग होती है। किसी को समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। ऐसे में खान सर अपने बॉडीगार्ड्स को ये कहते हैं कि वो भी गोलियां चलाएं, बाकी वो सब देख लेंगे। अब आत्मरक्षा में तो इंसान गोलियां भी चलाएगा। तो वही कुछ किया खान सर और उनके बॉडीगार्ड्स ने। लेकिन ऐसे में ये मुद्दा काफी गर्मा गया। दरअसल इस केस के साथ साथ नीट पेपर लीक, रोशन आनंद सर, खान सर विवाद, ये सब कुछ जुड़ा हुआ है। और इस मामले में ना जाने बीच में क्या कुछ आ गया। रोशन आनंद सर आ गए, खान सर आ गए, खान सर के वो रिश्तेदार भी आ गए जिनका नाम भी आज तक कभी किसी ने नहीं सुना होगा। और कुछ वो टीचर्स भी आ गए जो उनकी गिरफ्तारी की मांग करने लगे। शायद ये वो टीचर्स होंगे जो उनकी कामयाबी से जल रहे होंगे। नहीं तो बहुत सारे टीचर्स ने खान सर को सपोर्ट भी किया। दरअसल 2 जून की रात को जब खान सर के कोचिंग सेंटर पर फायरिंग होती है, खान सर के बॉडीगार्ड्स भी फायरिंग करते हैं आत्मरक्षा के लिए। लेकिन ऐसे में जब इन्वेस्टिगेशन होती है तो पहले ये बात सामने आती है कि वहां पर फायरिंग का कोई भी नामो निशान नहीं मिला। लेकिन उनके बॉडीगार्ड्स की एक वीडियो सामने आती है जिसमें उनके बॉडीगार्ड्स ये कहते हैं कि खान सर ने ही उनको गोली चलाने के लिए कहा था। सिर्फ एक ये बयान। और इसके बाद मीडिया में, न्यूज चैनल्स, सोशल मीडिया पर हर कहीं खान सर फैजल खान के नाम से छा गए। सिर्फ एक चीज ने उन्हें खान सर से फैजल खान बना दिया। कल तक जिन्हें सब खान सर के नाम से जानते थे, लोग खान सर के नाम से उनकी रिस्पेक्ट करते थे, लेकिन अब वो हेडलाइंस में फैजल खान बन चुके थे। यहां पर उनकी गिरफ्तारी की मांग होने लगी, एसआईटी का गठन हुआ, यह तक कहा गया कि खान सर फरार हो गए हैं। इस तरह की तमाम खबरें सभी ने देखी। लेकिन आखिरकार उन्हें पटना हाई कोर्ट से राहत मिली, उनकी गिरफ्तारी पर रोक लग गई। लेकिन इसी बीच कुछ टीचर्स भी सामने आए जिन्होंने कहा कि खान सर की गिरफ्तारी होनी चाहिए, वो अच्छे टीचर नहीं है, वो गुमराह करते हैं। और उनके कुछ रिश्तेदार जो शायद रिश्ते में उनके चाचा लगते हैं, उन्होंने कहा कि इनके पास अरबों खरबों की संपत्ति है, वो कहां से आई। तमाम तरह के इल्जाम उनके चाचाओं ने उन पर लगाए। उनके चाचा ने कहा कि खान सर, उनके पिताजी उनकी संपत्ति हड़पना चाहते हैं, वो पीछे पड़े हुए हैं, वो माफिया हैं। और इसी तरह की तमाम चीजें बोली गई खान सर के खिलाफ। लेकिन खान सर ने किसी को भी आकर ये सफाई नहीं दी कि वो कहां सही है और कहां गलत है। अब इसी के साथ एक और नाम जुड़ता है रोशन आनंद का। रोशन आनंद और खान सर दोनों ही बेहतरीन टीचर्स हैं। दोनों के ही अपने अपने लाखों स्टूडेंट्स हैं। लाखों स्टूडेंट्स इन टीचर्स से पढ़कर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हैं, अच्छी नौकरी पाते हैं। लेकिन ऐसे में रोशन आनंद का नाम यहाँ क्यों जुड़ा? दरअसल बता दें कि खान सर के इंस्टीट्यूट पर, उनके कोचिंग सेंटर पर फायरिंग हुई। यहाँ कहा गया कि आनंद सर ने, रोशन आनंद ने उनके कोचिंग सेंटर पर फायरिंग कराई और पुलिस ने रोशन आनंद को गिरफ्तार कर लिया। रोशन आनंद इतने वक्त से जेल में थे। इसी के साथ एक और सनसनी खबर यहां पर मिली कि खान सर के कोचिंग सेंटर पर जब फायरिंग हुई थी, इसी मामले में रोशन आनंद के भाई प्रिंस का नाम सामने आया था। प्रिंस जो नेपाल में रह रहा था, कुछ दिन पहले ही उसकी हत्या कर दी जाती है। इस मामले से सनसनी फैल गई। किसी को समझ नहीं आया कि ये हो क्या रहा है। आखिरकार किसने प्रिंस की जान ली? ये क्वेश्चन मार्क अभी भी यूं ही बना हुआ है। हालांकि रोशन आनंद को राहत मिल चुकी है, वो जेल से बाहर आ चुके हैं। जेल से बाहर आकर अपने भाई की मौत पर वो काफी इमोशनल हुए। इमोशनल होना बनता भी है।
उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने जो खोया है, कोई भी उसकी भरपाई नहीं कर सकता। लेकिन रोशन आनंद जेल से बाहर आ गए, उनके स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा खुश हुए, खान सर की गिरफ्तारी पर रोक लगी। लेकिन आखिरकार ये मुद्दा था क्या? इन्हीं सब के बीच न्यूज़ एंकर अंजुना ओम कश्यप का भी नाम जुड़ा, जिन्होंने यूट्यूब के सभी टीचर्स के बारे में ये कह डाला कि उन्हें तो कौड़ी भर का भी ज्ञान नहीं है, और ये मुद्दा काफ़ी गरमाया। जब अंजुना ओम कश्यप का ये बयान वायरल हुआ कि यूट्यूब पर जो टीचर्स बैठे हुए हैं, जो लोगों को पढ़ाते हैं, स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, उन्हें कौड़ी भर का भी ज्ञान नहीं है। इसके बाद तो अंजुना ओम कश्यप पर एक के बाद एक तीर चलते रहे। तमाम यूट्यूब टीचर्स ने उन्हें खरी खोटी सुनाई, और इन सब में सबसे करारी आवाज थी खान सर की। खान सर ने उन्होंने उन्होंने ना जाने क्या कुछ कहा अंजुना ओम कश्यप को। इसी वजह से अंजुना ओम कश्यप ने 2 करोड़ का मानहानि केस भी खान सर पर ठोक दिया। लेकिन असल मुद्दे की बात यह है कि आखिरकार ये सब कुछ चल क्या रहा है, हो क्यों रहा है, क्यों खान सर के कोचिंग सेंटर पर फायरिंग हुई, क्यों ये सब कुछ हुआ, क्यों अंजुना ओम कश्यप ने ऐसा कहा? दरअसल ये सारी बातें जुड़ी हुई हैं नीट एग्जाम से। नीट एग्जाम जो लीक हुआ, पेपर लीक से इन सभी चीजों की शुरुआत हुई। खान सर ने बच्चों के हक में आवाज उठाई। खान सर ने सरकार से जवाब मांगा कि सरकार जवाब दे, क्योंकि कितने ही ऐसे परिवार वाले हैं, कितने ही ऐसे माँ बाप हैं जो कर्जा लेकर अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। लेकिन ऐसे में जब इस तरह के पेपर्स लीक हो जाते हैं, बच्चों की मेहनत पर पानी फिर जाता है, माँ बाप कर्जे में डूबे रह जाते हैं। माँ बाप को ये उम्मीद होती है कि एक दिन उनका बच्चा जरूर पास होगा और ये कर्ज उतार देगा। लेकिन ऐसे में जब पेपर लीक होता है तो माँ बाप की सारी आशाएं पानी में डूब जाती हैं। ये आवाज उठाई थी खान सर ने, और इसी के बाद एक के बाद एक ये सब चीजें होती रही, और नीट एग्जाम पेपर लीक का ये मुद्दा कहीं ना कहीं दबता गया और सारा फोकस खान सर, रोशन आनंद सर पर आ गया। लेकिन अभी भी स्टूडेंट्स के जहन में सवाल यही है कि ये पेपर लीक मामला कब सुलझेगा, एजुकेशन सिस्टम कब सुधरेगा। अब आपको क्या लगता है, इन सब मामले में खान सर की क्या गलती थी, यूट्यूब के टीचर्स की क्या गलती थी, रोशन आनंद सर की क्या गलती थी? आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कौन अपनी जगह सही है और कौन गलत।